तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे इडियोमैटिक एक्सप्रेशन बताने जा रहा हूं जो मॉडर्न कॉन्वर्सेशन में हर हाल में यूज़ होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मॉडर्न कॉन्वर्सेशन इन 3 एक्सप्रेशंस के बिना अधूरी है तो एग्जैजरेशन नहीं होगा। हमारे ये सारे इडियोमैटिक एक्सप्रेशन अपने अंदर वे रखते हैं। तो कुल मिला के वीडियो का टाइटल हो सकता है वे वाले एक्सप्रेशंस। बहरहाल एक छोटी सी वीडियो और वही आखिर तक देखने की गुजारिश। सबसे पहला हमारा एक्सप्रेशन है गो आउट ऑफ समवन्स वे। गो आउट ऑफ समवन्स वे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है, मतलब होता है किसी काम को करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना, कुछ बहुत ज़्यादा कोशिशें करना। मिसाल यूं समझिए कि मुझ जैसे आदमी को जिसने लैंग्वेज और लिटरेचर के अलावा कभी कुछ देखा नहीं है, उसे अगर ये शौक चढ़ जाए कि अपने बच्चे को मैथमेटिक्स में खुद पढ़ाऊंगा, तब ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने होंगे। मैं कह सकता हूँ आई हैव टू गो आउट ऑफ माई वे टू टीच माई किड मैथमेटिक्स। अपने बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। आई हैव टू गो आउट ऑफ माई वे। आप ऐसे कह सकते हैं दैट्स एन ऑर्डिनरी वर्क, नो नीड टू गो आउट ऑफ योर वे। बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक मामूली सा काम है। तो इस तरह से गो आउट ऑफ समवन्स वे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोशिश करना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना। दूसरा हमारा एक्सप्रेशन है ऑल द वे। ऑल द वे के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको परफेक्टली या कंप्लीटली के सेंस में इसे बता रहा हूँ। जब आपको कहना हो कि मैं पूरी तरह से आपकी मदद करूँगा, तब आप कह सकते हैं आई विल सपोर्ट यू ऑल द वे। मैं हर हाल में आपकी मदद करूँगा, आई विल सपोर्ट यू ऑल द वे। आप ऐसे भी कह सकते हैं इफ़ यू वांट टू सक्सीड, डू इट ऑल द वे। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इस काम को परफेक्टली कीजिए, कंप्लीटली कीजिए। इफ़ यू वांट टू सक्सीड, डू इट ऑल द वे। तो इस तरह ऑल द वे का मतलब होता है कंप्लीटली या परफेक्टली। तीसरा और आखिरी हमारा एक्सप्रेशन है गो अलोंग वे। गो अलोंग वे के 3 अलग अलग या मिलते जुलते मीनिंग हो सकते हैं। सबसे पहला मीनिंग ये होता है ज़्यादा चलना, लंबे दिनों तक चलना। दूसरा मीनिंग होता है काफ़ी होना, सफिशिएंट होना। और तीसरा मतलब होता है बेनिफिशियल या यूज़फुल साबित होना। सबसे पहले लंबे दिनों तक चलने वाले का एग्जाम्पल देखते हैं। आप कह सकते हैं आवर फ्रेंडशिप विल गो अ लॉन्ग वे। हमारी दोस्ती लंबे दिनों तक चलेगी। आवर फ्रेंडशिप विल गो अ लॉन्ग वे। आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस बिजनेस विल नॉट गो अ लॉन्ग वे। ये बिजनेस ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अब दूसरे मीनिंग की बात करें जो मैंने आपसे बताया था, काफ़ी होना, सफिशिएंट होना। आप ऐसे कह सकते हैं दिस मच मनी कैन गो अ लॉन्ग वे। ये पैसे काफ़ी हो सकते हैं हमारे लिए। दिस मच मनी कैन गो अ लॉन्ग वे। तो इस तरह मतलब होता है सफिशिएंट होना या काफ़ी होना। तीसरा मीनिंग मैंने आपसे बताया था यूज़फुल साबित होना या बेनिफिशियल साबित होना। आप ऐसे कह सकते हैं अ लिटिल वर्क ऑफ काइंडनेस। अ लिटिल वर्क ऑफ काइंडनेस विल गो अ लॉन्ग वे। एक छोटा सा अच्छा काम बहुत लंबा काम करता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए भी और जिसके लिए आप करते हैं उसके लिए भी। अ लिटिल वर्क ऑफ काइंडनेस विल गो अ लॉन्ग वे। तो इस तरह से आज की ये छोटी सी वीडियो ख़त्म होती है। इन 3 एक्सप्रेशन में वो कौन सा एक्सप्रेशन है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, मैं जानने का इंतज़ार करूँ।